सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। ठीक है, और ये रिस्क जो है ये कंपनी में होते हैं। बेसिकली कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप इसको समझेंगे। सो आई होप आपको पता ही होगा कि ये एक बिजनेस का टर्म है, तो हम इसको ना डीपली और एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। ठीक है, देखो जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है ना, तो उसको रिस्क फेस करना ही पड़ता है। रिस्क कैसा कि सिस्टमैटिक रिस्क में होता क्या है कि जब भी कोई भी चेंजेस कंपनी के बाहर होंगे उसको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, इंडिया में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल रिस्क। तो ये एक रिस्क जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा। किसके पर्सपेक्टिव से? कंपनी के पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टैक्सेशन नया ला दिया, मॉनेटरी पॉलिसी बदल गई, तो ये इकोनॉमिक रिस्क होगा, तो ये भी सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आएगा। ठीक है, और लॉ बदल दिया गवर्नमेंट ने, कई नए लॉ, कहीं पे नया लॉ ले आई है ना, कहीं पे उन्होंने एक कैप लगा दी कि आप इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, कि वो रिस्क जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कंट्रोल किसके कंट्रोल में है? वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कंपनी के बाहर जो भी चेंजेस होंगे तो उसको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, इट्स अ रिस्क। कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी है, इट्स अ रिस्क। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी का सीईओ बेकार है, कंपनी में लड़ाइयां हो रही हैं, कंपनी में दंगे हो रहे हैं, तो जो भी चीज कंपनी के अंदर होती है तो उसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टमैटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर हैपेंड outside the company. For an example, the government has changed the rule. Government has launched a new law. Government has RBI has taken out a new monetary policy. These all are called systematic risk. But अगर हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर हैपेंड इनसाइड द कंपनी. फॉर एन एग्जाम्पल, चेंज इन मैनेजमेंट and anything wrong with the financial statement, the CEO of the company is not good, so like that whatever the changes happen in the company, that is called unsystematic risk. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।